जी हाँ, 12th क्लास आज 17 अक्टूबर सन 2023 आपकी इंग्लिश की बुक विस्टास का हम सेकंड लेसन द टाइगर किंग व्याघ्र राजा मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान के साथ पढ़ रहे हैं, जिसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो जो वो राजकुमार था वो अन्य राजकुमारों की तरह वो पला बड़ा, उसका पालन पोषण हुआ और फिर दोबारा उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन उस राज्य में हर कोई को वो ज्योतिष की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। इस मैटर पर कई लोग अब चर्चा करने लगे कि राजा की मौत तो शेर से होगी, टाइगर से। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। धीरे धीरे वो बात महाराजा के कानों में आ गई। वो तो छोटा बच्चा था, उसे तो याद ही नहीं कि क्या आवाज़ हुई थी, क्या भविष्यवाणी हुई थी। तो दुनिया चर्चा इधर उधर करती थी, वो बच्चा तो अपना उसी में रहता था, पढ़ाई लिखाई में। जब उसने राजपाट संभाला तो लोग चर्चा करने लगे और वो बात धीरे धीरे चलती चलती महाराजा के कानों में आ गई कि तेरा वध तो टाइगर करेगा। फिर क्या हुआ? प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेक जंगल थे। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। और उनके अंदर अनेक चीते थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम। टाइगर, चीते नहीं, बाघ, इसमें चीते लिखा हुआ था। दे हैड टाइगर्स इन दैम। और उन जंगलों में बाघ भी बहुत थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। सेइंग मतलब कहावत। महाराजा एक पुरानी कहावत को जानता था। वो पुरानी कहावत क्या है? You may kill even a cow in self defense। आत्मरक्षा के लिए आप गाय को भी मार सकते हैं। मतलब ये कहावत है, गाय को मारना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। और मान लो कल वही गाय आपको मारने दौड़े, आपकी जान लेने की कोशिश करे, तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस गाय को मार सकते हो। ये पुरानी कहावत है। तो इसका उदाहरण ये है कि गाय के लिए उपयोग नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप खुद को बचाने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए आप किसी को भी मार सकते हो। कोई भी आदमी है, चाहे भाई, बंधु, परिवार में रिश्तेदार, अगर आपको खुद को वो मार रहा है तो फिर आप अपनी जान की खातिर उसको मार सकते हो। तो राजा ने सोचा, जब अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं गाय भी मारी जा सकती है, तो फिर टाइगर को मारना तो कोई पाप नहीं है। इसको तो मारूंगा, फिर मैं ही मार दूंगा इनको। रावण ने काल को कहते हैं, अपने खाट के पाए के साथ बांध दिया था कि मैं काल को ही बांध दूंगा तो काल मुझे क्या मारेगा। लेकिन देखो, आखिर रावण को मरना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार आप की जो भविष्यवाणी है वो तो होके रहेगी। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा के लिए आप गाय को मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू, फिर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा के लिए टाइगर को मारने में तो कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो टाइगर शिकार के लिए महाराजा निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first टाइगर। जब महाराजा ने पहला टाइगर मारा तो उत्तेजित हो उठा, रोमांच से भर गया, खुशी, आनंद
ए मार दिया। थकता तो बाद में है इंसान, पहली बार तो जोश में रहता है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, उत्तेजित, बियॉन्ड मीजर, सीमा से पार, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। उसने शाही ज्योतिषी को बुलाया और मृत जानवर को दिखाया। ही सेंट फॉर, बुलावा भेजा, फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो राज्य का ज्योतिषी था, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, वो मरा हुआ जंतु दिखाया। ये देख, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। राजा ने कहा, अब क्या कहते हो ज्योतिषी? तो वो ज्योतिषी बोला, योर मैजेस्टी, महाराज। शायद उसमें भी है, आपकी श्री कृष्ण लीला में भी है, क्योंकि जिस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी थी कि कंस का वध करेगा उसका भांजा, तो कहते उसने भी उसको मरवा दिया था। लेकिन धोनी को कौन टाल सकता है? योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner. महाराज, आप 99 टाइगर इसी तरीके से मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, अब वो धीरे धीरे बोला, भाई 99 तो बन जाते हैं, 100वें पर ही आउट होते हैं खिलाड़ी। कई बार क्रिकेट में बहुत पहले बातें आती थी कि 90 तक तो रन बन जाते हैं। जब उनको पता होता है कि मेरा शतक पूरा होने वाला होता है तो खिलाड़ी आउट हो जाता है 95 पर, 97 पर। होता क्या, वो होपलेस हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रह पाता, वो चक्कर में रह जाता है। अब या तो सिक्सर लगाऊं या 4 लगाऊं या शतक, कभी आउट नहीं हो जाऊं, बस वो घबरा जाता है और बस घबराते ही आउट हो जाता है। तो 100 से तो खतरा है ना। देखा, अब वो हिचकिचाने लगा। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या? राजा ने कहा, बिना डर के बोल। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दी 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा जब मैंने 100वां भी मार दिया तो? देन आई विल टीयर अप माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो फिर मैं अपनी जो मेरी ज्योतिष की बुक्स हैं मैं उनको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा अगर वो झूठी निकली। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। ज्योतिष या पंडित की चोटी कट जाए तो कहते हैं उसकी फिर इज्जत नहीं रहती। सरदार का जूड़ा कट जाए तो फिर उसकी इज्जत नहीं रहती। नहीं, जैसे कोई वो अलग चीज़ है, कोई मान लो जबरदस्ती काट दे तो इज्जत नहीं रहती। कहते मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, कई बार कहते मैं अपनी मूछ कटवा दूंगा, मूछ, तो वो वाली बात है, मुहावरा है। क्रॉप माई हेयर, सिर्फ चोटी नहीं, मैं अपने बाल भी कटवा दूंगा, सारे मुंडन करवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर, यस, मैं अपने बाल कटवा दूंगा। शॉर्ट, छोटे छोटे कर दूंगा, क्योंकि पंडित के बाल बड़े थे। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बीमा करने वाला एजेंट बन जाऊंगा। क्योंकि तब अंग्रेजों के टाइम में जो नए नए बीमे होते थे LIC के, तो जो एजेंट थे वो थोड़े फैशन में थे, बढ़िया पैंट शर्ट पहनते थे और बढ़िया कटिंग, बालों को छोटा करके मांग निकाल के हीरो टाइप बढ़िया लगते थे वो। इंश्योरेंस एजेंट
क्योंकि पिक्चरें तो तब बननी चालू हुई नहीं थी। तो हीरो टाइप इंच कहते थे, भाई कोई एजेंट आ गया गांव में, तो पढ़ा लिखा होता था वो, बाल वाल कटे हीरो छीरो होता था, चाहे वो पंडित का लड़का ही हो। उसने कहा मैं अपनी चोटी वोटी कटवा के बाल वाल छोटे करवा के और मैं ये ज्योतिष पुणे का काम छोड़ के मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। और एक पंडित अगर एजेंट बन के घूमे तो कितनी बेइज्जती वाली बात है, मैं ये करवा लूँगा। और बताओ, चलो बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। और बेतुकी बात के साथ वो जो ज्योतिषी था वो उसने अपनी बात समाप्त कर दी। फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उसी दिन से जितने भी टाइगर थे प्रतिबंधपुरम में, सबके लिए उस उत्सव का समय आ गया, मौज मस्ती का समय आ गया। टाइगर मौज करने लग गए। ऐसा क्यों? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य ने बैन लगा दिया कि टाइगर को सिर्फ महाराजा के अलावा उस नगरी में कोई नहीं मारेगा, सिर्फ महाराजा ही मारेगा। तो पहले तो टाइगर डर के रहते थे, कभी कोई मार जाता था, कभी कोई शिकारी, जंगल में दुनिया भर के शिकारी डोलते थे, बेचारे टाइगर लुकते फिरते थे। अब टाइगर ने पार्टी शुरू कर दी, एक ही आदमी मारने आएगा और तो लुकना नहीं पड़ेगा, एक को तो देख लेंगे। तो उनके लिए भी मौज की बात हो गई। अब बैन कर दिया टाइगर औरों को मारना। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। महाराजा के अलावा राज्य ने घोषणा कर दी कोई टाइगर नहीं मारेगा। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड फीलिंग सो मच एज द स्टोन एट अ टाइगर, अगर किसी दूसरे ने टाइगर पर अगर एक स्टोन, एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की, कि राजा को तो 100 टाइगर मारने हैं, और कोई इधर उधर के मार के बचे ही ना तो राजा 100 कैसे, शतक कैसे पूरा करेगा। अगर किसी ने पत्थर भी फेंका टाइगर पर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी जमीन जायदाद संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब सबने टाइगर मारना बंद, अकेला राजा मारेगा। फिर क्या हुआ? The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. राजा ने शपथ ली कि बाकी सारे काम वो बाद में निपटाएगा, पहले वो 100 टाइगर मारेगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition. शुरू में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से चलता रहा, कभी 2 मार लिया है, कभी 3 मार लिया। जोश शुरू में तो खुश हो रहा है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसी बात नहीं कि टाइगर का शिकार करने गया तो झट्ट मार के ले आया। आसान काम नहीं था, खतरों का सामना करना पड़ा उसे। टाइगर को मारना मजाक है क्या? ये तो पोंख निकल जाती है टाइगर का नाम सुनते ही। हाँ, मतलब मैं बात करता हूँ कि टाइगर मार लेता 2-3 टाइगर, आप समझते हो जैसे कोई चिड़िया मार ले आया। हाँ, तो पूरा गांव ना मार सके एक टाइगर को, आपने तो उसको हल्के में ले लिया। कोई भेड़ है कि जिसको मार ले आएगा टाइगर? टाइगर मारने के लिए सीना चाहिए, दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, हाँ ताकत। सीना का मतलब मुहावरे हैं बेटा, सीने का मतलब ये नहीं सीना, सीने का मतलब है कि दिल चाहिए टाइगर को मारने। हाँ, तो चक्कर में मत रह जाना कभी, लेसन पढ़ते पढ़ते सुबह उठ के अपनी गुलेल उठा के टाइगर मारने चले जाओ सरिस्का के जंगल में। हाँ, टाइगर है, पूरे गांव को अकेला बहुत होता टाइगर। अच्छा सुनिए, ऐसी बात नहीं कि राजा को, बेटा सुन ले, खतरा ना हुआ हो। इंटरेस्टिंग लेसन सुनिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसी बात नहीं कि खतरा नहीं हुआ हो। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क,
वो भी टाइम आया सॉरी, जब बुलेट गोली मिस्ड इट्स मार्क, अपना निशाना चूक गई। तो निशाना अगर चूक जाए तो सीधी छलांग लगाता है टाइगर टांट के ऊपर। हाँ, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उछला कई बार, छलांग लगा दी कई बार, निशाना चूका सीधी छलांग लगा दी राजा के ऊपर। एंड ही फॉट द बिस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, निशाना चूक गया, बंदूक की गोली भरी नहीं गई और हाथों से लड़ना पड़ा टाइगर से, हाथों से लड़ना पड़ा, आसानी से नहीं मारे, बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार ये महाराजा था जो जीता और टाइगर हारा। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। थैंक यू सो मच।